हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मेडिसिन टॉक में। हमारी बॉडी को कार्य करने के लिए कई अलग अलग प्रकार के विटामिन्स और मिनरल्स की आवश्यकता होती है, जो कि हमारे खाने के द्वारा बॉडी को प्राप्त हो जाती है। लेकिन जब ये विटामिन्स और मिनरल्स की कमी होने लगती है तो हमें ये विटामिन्स आपको बाहरी तौर पर सप्लीमेंट्स के तौर पर लेनी पड़ती है। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा उपयोग में लाई जाने वाली मल्टीविटामिन दवा, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की दवा बिकोसूल कैप्सूल के बारे में। यह कैप्सूल आपको बिकोसूल जेड के नाम से देखने को मिल जाती है। तो आज की वीडियो में हम अच्छी तरह से जानेंगे ये दोनों नाम है, ये दोनों में क्या डिफरेंस रहती है, इसमें क्या इंग्रेडिएंट मिलाई हुई रहती है, साथ ही इसकी क्या प्राइस रहती है, इसकी क्या यूजेज होती है, किन किन बीमारियों में या किन कंडीशन में डॉक्टर के द्वारा उन्हें यह दवा दी जाती है, साथ ही इसकी क्या डोज रहती है, और अंत में अगर इसके कोई साइड इफेक्ट्स होते हैं व्यक्ति को तो ये क्या क्या हो सकते हैं। इन सभी के बारे में पूरी डिटेल जानकारी देने वाला हूँ, इसलिए वीडियो का ध्यान दें आपको पूरी जानकारी मिल सके। और इसी तरह की मेडिसिन जुड़ी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल मेडिसिन को जरूर सब्सक्राइब कर लेते हैं। चलिए वीडियो को जल्द से जल्द शुरू कर लेते हैं। तो बिकोसूल कैप्सूल एक मल्टीविटामिन दवा है जिसका उपयोग सामान्यतः शरीर में ताकत प्रदान करने के लिए, कमजोरी को दूर करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसकी अगर कॉम्पोजिशन की बात की, इसमें कौन कौन से विटामिन प्रेजेंट रहते हैं, तो इसमें आपको कई प्रकार के विटामिन प्रेजेंट रहते हैं, जैसे कि थायामिन 10 mg, राइबोफ्लेविन 10 mg, फॉलिक एसिड 1.5 mg, विटामिन B12 जिसे हम मिथाइल कोबालामिन भी कहते हैं 15 mcg, बायोटीन 100 mcg और भी अन्य विटामिन प्रेजेंट रहते हैं। साथ ही इसमें स्कॉर्बिक एसिड यानी विटामिन C भी प्रेजेंट रहती है। इसकी अगर और एक ब्रांड है जिसका नाम है बिकोसूल जेड कैप्सूल, इसमें भी यही सारे दवा, यही सारे जो कॉम्पोजिशन रहती है, विटामिन रहती है, सारे प्रेजेंट रहती है। इसमें बिकोसूल जेड यानी जेड का जो अर्थात होता है वह जिंक होता है। इसमें आपको जिंक एडेड मिलता है, जो कि आपका जिंक रहता है वो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने का कार्य करती है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है उसको बढ़ाने में यह मदद करती है। इसकी अगर प्राइस की बात की जाए तो यह आपको 20 टैबलेट लगभग 50 रुपये में मार्केट में देखने को मिल जाती है। अब इसकी यूज़ के बारे में पूरी विस्तार से जान लेते हैं, किन किन कंडीशंस में या किन किन बीमारियों में डॉक्टर के द्वारा उन्हें यह कैप्सूल दवा दी जाती है। तो बिकोसूल जो कैप्सूल है इसका सामान्यतः उपयोग शरीर में ताकत प्रदान करने के लिए की जाती है, शरीर की एनर्जी लेवल को बढ़ाने के लिए यह दवा दी जाती है। इसमें जो थायामिन, राइबोफ्लेविन, पायरिडक्सिन और भी अलग अलग विटामिन जो प्रेजेंट है, ये सभी ही बॉडी में एनर्जी प्रोडक्शन यानी जो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म होती है उस प्रोसेस में कार्य करती है, और अल्टीमेटली यह शरीर में ताकत प्रदान करने का कार्य करती है। साथ ही नर्व पेन यानी नसों के जो डैमेज होने की वजह से व्यक्ति में दर्द रहती है, जैसे कि डायबिटिक न्यूरोपैथी, या फिर जो हाथों में झुंझुनापन यानी कंपन होता है, पैर हाथ में दर्द रहता है, उसके ट्रीटमेंट में भी यह दवा काफ़ी ज़्यादा मददगार रहती है और उसको ठीक करने के लिए डॉक्टर के द्वारा यह दवा दी जाती है। साथ ही इसमें जो विटामिन C होती है, जिस वजह से यह दवा बी कॉम्प्लेक्स के साथ मिलकर मुँह के छालों के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद रहती है और मुँह के छालों को ठीक करने के लिए यह दवा काफ़ी कारगर होती है। साथ ही साथ यह इम्यूनिटी बूस्टर यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए भी यह दवा काफ़ी ज़्यादा उपयोग में लाई जाती है। साथ ही इसमें फॉलिक एसिड और विटामिन B12 यानी मिथाइल कोबालामिन प्रेजेंट रहती है, जिस वजह से यदि किसी व्यक्ति को एनीमिया यानी खून की कमी हो जाती है, ब्लड में RBC की कमी हो जाती है, तो उसको बढ़ाने के लिए भी व्यक्ति में उसके शरीर में खून को बढ़ाने के लिए भी यह दवा काफ़ी ज़्यादा उपयोगी होती है। इसके अलावा ऐसे व्यक्ति जिन्हें विटामिन की कमी होती है, जो विटामिन शरीर को आवश्यकता होती है, उन्हें खाने के द्वारा पर्याप्त मात्रा में शरीर को नहीं मिल पाती है, तो उन्हें उस वक्त यह सप्लीमेंट के तौर पर टैबलेट के रूप में दी जाती है, जिससे कि उनके शरीर में विटामिन की पूर्ति हो जाती है। साथ ही यह कैप्सूल स्किन और नेल की हेल्थ के लिए भी काफ़ी ज़्यादा उपयोगी साबित हो जाती है। इसके अलावा इसमें विटामिन C होती है, जिस वजह से इन्हें अल्सर, स्किन डैमेज या फिर जो घाव बन जाती है उसको भरने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा टिश्यू हीलिंग की तरह कार्य करती है। साथ ही साथ इस दवा का उपयोग, इस कैप्सूल का उपयोग डॉक्टर के द्वारा कई सारे अलग अलग दवाओं के साथ भी सप्लीमेंट के तौर पर, सपोर्टिव मेडिसिन के तौर पर भी दी जाती है, जिससे कि व्यक्ति को एनर्जी महसूस होती है, व्यक्ति के शरीर में ताकत प्रदान हो जाती है। तो इस प्रकार से इसकी यूज़ को हमने पूरी डिटेल से आपको बता दिया। इसके यूज़ को पूरी अच्छी तरह से जान लेने के बाद अब जान लेते हैं इसके डोज के बारे में, यानी इस कैप्सूल को कैसे लेना होता है व्यक्ति को। सामान्यतः इस कैप्सूल को दिन भर में एक बार दिया जाता है, जिसे आपको खाना खाने के बाद ही लेना होता है, और इसे हमेशा रात में लेने की सलाह दी जाती है। लेकिन यदि किसी व्यक्ति को ज़्यादा कमजोरी है, उन्हें ज़्यादा इस कैप्सूल की जरूरत है, उन्हें यह 2 टाइम भी दी जा सकती है। अब अंत में इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में जान लेते हैं। तो सामान्यतः इसके कोई भी साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलते हैं। इसमें सारे मल्टीविटामिन प्रेजेंट रहते हैं, जिस वजह से व्यक्ति को यह हमेशा फायदा ही पहुंचाती है।
लेकिन इन रेयर केसेज यदि किसी व्यक्ति को साइड इफेक्ट देखने को मिलती है तो उन्हें व्यक्ति के शरीर में हाई ब्लड शुगर की समस्या देखने को मिल सकती है, ब्लड शुगर लेवल बढ़ जा सकती है, स्टमक अपसेट हो सकता है, नोजिया हो सकती है, टाइटनेस ऑफ चेस्ट यानी चेस्ट में कंजेशन महसूस हो सकती है, या फिर कोई एलर्जिक रिएक्शन हो सकती है। यदि आपको ये या इसके अलावा कोई और साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं तो आप तुरंत इस दवा को लेना बंद कर दें और अपने डॉक्टर से मिलें ताकि आपको बेहतर ट्रीटमेंट दी जा सके। तो इस प्रकार से हमने इसकी पूरी डिटेल जानकारी दे दिया हूँ। वीडियो कैसे लगे वीडियो को लाइक करके जरूर बताइए और इसी तरह के मेडिसिन जुड़ी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल मेडिसिन को जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।